सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। ठीक है, थैंक यू। मैं नागौर जिले की मेड़ता तहसील है, वहाँ के एक छोटे से गांव, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा गांव इंदावड़ का निवासी हूँ। और मैं अपनी जर्नी है संक्षिप्त में बयां करूँगा आपके साथ कि मैंने 12वीं पास करते ही भारतीय नौसेना में सिपाही पद पे ज्वाइन कर लिया था। अभी एक भरत जी थे, उनको लगा कि फ़ौज में पढ़ाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि फ़ौज में पढ़ाई हो सकती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। मैं भी भारतीय नौसेना मैंने ज्वाइन की 2011 में। मुझे लगा वहाँ एक सिपाही के पद पे चयनित हो गया, लगा कि अब मुझे आरएस की तैयारी या फिर जो ऑफिसर बनने की तैयारी करनी चाहिए। वहाँ मैंने अथाह फेलियर देखे, मतलब एफकेट फेल हो गया, सीडीएस फेल हो गया, कमीशन वर्दी एग्जाम फेल हो गया। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2014, 15, 16, 17 चारों बार फेल। मतलब फेलियर लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप स्वयं हार नहीं मान ले कि हाँ भाई मैं हार गया हूँ। यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2018 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। उसमें मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अलॉट हुई। 2020 से लेके 2021 तक मैंने एकदम डिफिकल्ट वाली ट्रेनिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की ट्रेनिंग एकदम आर्मी की ट्रेनिंग जैसी है। लाइफ आपको कहाँ ले जाती है। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे आरएस के अटेम्प्ट करने चाहिए। 2021 का अटेम्प्ट नहीं दे पाया ट्रेनिंग के कारण। ट्रेनिंग के बाद मैंने इवन कमांडो कोर्स किया, वहाँ का अथाह डिफिकल्ट कोर्स। 2 महीने मैम पुलिस में रहे, आदरणीय मैम पुलिस में रहे, इनको पता है कमांडो कोर्स की अहमियत। 2 महीने में इतना डिफिकल्ट हेल कोर्स जैसा कमांडो कोर्स किया। उन परिस्थितियों से मैंने शुरुआत की। फिर मेरी पोस्टिंग रही है त्रिपुरा से, जंगलों से लेके कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड और उन बर्फीली चोटियों तक। वहाँ मैंने अपनी पूरी तैयारी की है। मतलब आप शहर में लेके, आपके पास इंटरनेट है, संसाधन है, कनेक्टिविटी है, फैमिली सपोर्ट है। मेरे पास कुछ नहीं था, इंटरनेट भी कई दिन तक मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब आपका विल पावर है, आपका जज्बा है, तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आदरणीय मैम ने कहा था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपके कर्म बोलते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आप एक तो अभी माहौल बनाए कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, गांव मोहल्ले सब को बता दिया, जबकि आप अपने रिजल्ट से प्रूव करें। दोनों चीज़ें डिफरेंस है। रही बात जो अभी यंग एस्पिरेंट्स हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 4-5 चीज़ें ABCD से शुरू करूँगा। सबसे पहले अकाउंटेबल रहें, जवाबदेहिता जिसको कहा गया, स्वयं के प्रति, खुद के प्रति अकाउंटेबल रहें, परिवार के प्रति। आप अपने परिवार का सोचें। किसान परिवार से जो हैं या मजदूर परिवार से हैं, आप दिन भर में अगर सोचें, इमेजिन करें, तो उनका खून जो है पसीना बन के सर से लेके नीचे पैरों तक जाता है। आप एक किसान को देखेंगे, मेरे पिताजी खुद किसान हैं, उनका जो लहू है वो पसीने के रूप में एक सींचते हैं चीज़ों को और खेती को। उस मेहनत के प्रति अकाउंटेबल रहें, अपनी माँ का जो त्याग है उसके प्रति अकाउंटेबल रहें। सेकेंड चीज़, ब्रावो, बी पॉजिटिव रहे। कुछ भी हो लाइफ में, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। मैं जब भी तैयारी करता था हमेशा माइंडसेट में लेके चला कि मैं टॉप 30, टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आऊँगा। मतलब आप अपने गोल को विजुलाइज करते रहें पॉजिटिविटी के साथ। थर्ड, चार्ली, मतलब कंसिस्टेंट रहें। आप गाँव में 5 दिन शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, बोला 15 दिन बाद तैयारी करूँगा, कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हुई, आपकी तैयारी छूट जाएगी। डेल्टा मतलब डिसिप्लिन रहे, मतलब जो आपने टाइम शेड्यूल तय किया है खुद ने कि मुझे इस शेड्यूल में पढ़ना है, वो डिसिप्लिन आपको एकदम फौज वाला, पुलिस वाला समर्पण दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैं तो 9 बजे उठ के पढ़ूंगा, लाइब्रेरी 2 घंटे लेट चले जाता हूँ, वो नहीं चलेगा। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ, एलिमिनेट, यानी इको से एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। जो लगता है कि आपको तैयारी में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन रहता है, मोबाइल फ़ोन है, वो हमारे थर्ड हैंड के रूप में आ गया। थोड़ी देर नहीं दिखे तो हमको लगता है यार मेरा मोबाइल कहाँ है। आप सभी फील करते हैं, इवन मैं भी फील करता हूँ। मतलब बी ए वॉरियर नॉट ए कीबोर्ड वॉरियर, कि आप कीबोर्ड वॉरियर मत बनिए, आप एक योद्धा बनिए, कीबोर्ड वॉरियर नहीं बन के। तभी आप पूरे समर्पण और मेहनत भाव से तैयारी कर पाएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंत में कुछ पंक्तियाँ जो मेरी फेवरेट है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। थैंक यू, जय हिंद।